morning to all of you. As I am continuing my the same chapters in this way, there are different approaches and methods of teaching English. It is a very long chapters, and I am going to continue with the same topics. What is the main topic is here audiovisual methods, which I am going to describe. Audio visual, audio video means that is a kind of instruments that is the a different patterns in which voice has the main importance. ठीक है, वॉइस मेन इम्पोर्टेंस कहने का मतलब ये है कि ऑडियो विजुअल का मतलब होता है कि श्रव्य दृश्य सामग्री जिनके द्वारा हमको आपको यह बात पढ़ानी है कि शिक्षा के उपागम के अंतर्गत ऑडियो विजुअल एड्स का क्या महत्व है। सबसे पहले बात ये होती है कि ऑडियो विजुअल्स the importance of audio visual aids is to facilitate the task of classroom teaching। कहने का मतलब ऑडियो विजुअल की सहायता से हम क्लास में जो भी शिक्षण का कार्य करते हैं, जो भी हम बच्चों को पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं, वह इस माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा बहुत ही जो है प्रभावकारी होती है और इसका बहुत ज़्यादा इसमें महत्व होता है और बच्चे शिक्षक को भी इसमें सुविधा मिलती है और बच्चे भी सही तरीके से इस मैनर को, इस मेथड्स को समझने में भी सक्रिय होते हैं। जैसा कि देखा जाए कि एंड ऑल्सो इफेक्टिव the teacher can catch the attention of the pupils by the help of these ऑडियो विजुअल एड्स। और शिक्षक क्या करता है कि बच्चों का ध्यान अपनी तरफ, अपने क्लास के शिक्षण की तरफ बहुत आसानी से बच्चों को पढ़ाने में वो सफल होता है। इट मीन्स वी कैन से इन द सिंगल सेंटेंस एज वी नो दैट बाय द हेल्प ऑफ द ऑडियो विजुअल the teacher is to be capable to draw the attention of the students over his speech। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक इसकी सहायता से बच्चों का जो ध्यान होता है, क्योंकि ये बच्चे छोटे होते हैं, सो इट वाज द मेन रीजंस दे आर द स्मॉल स्टूडेंट्स, स्मॉल डिसिपल्स एंड दे इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल इन द क्लास। उनको चूंकि क्लास में इतने तरीके से उनको नियंत्रित करना ये बहुत ही कठिन कार्य होता है, लेकिन फिर भी इन उपायों के माध्यम से उनका ध्यान सही तरीके से इसके अपने शिक्षण कार्यों को कौशल पूर्ण तरीके से पढ़ाने में यह जो एक सफलता हासिल हो सकती है। तो बच्चे इस वस्तुओं के माध्यम से पूर्ण तरीके से ध्यान जो है उनका ब्लैक बोर्ड की तरफ होता है, शिक्षक के द्वारा दिया हुआ जो कि व्याख्यान होता है, जो स्पीकिंग स्किल होता है, उस पर बहुत तरीके से वो ध्यान देते हैं और उसे पढ़ने का वो प्रयास करते हैं। इस तरीके से शिक्षण की जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, शिक्षा को देने के लिए और शिक्षा को प्राप्त करने के लिए बोध अधिगम जो है बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और यही नहीं, द यूजफुलनेस ऑफ दिस वेरियस टाइप्स ऑफ दीज ऑडियोविजुअल एड्स, इट इज ऑल द मोर रियलाइज्ड व्हेन द explain abstract notions, ideas, a concept, and the course of them times becomes irritable, so that they trying to concrete what the abstract and the teachers succeed in the making। कहने का मतलब ये है कि इस ऑडियोविजुअल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस पद्धति के द्वारा हमें जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जो कि एक मनोभाव में जो विचार होता है, ये जो मनोवैज्ञानिक विचार होता है, जो उसके गूढ़ रहस्य होते हैं, वे सही तरीके से बच्चों को पढ़ाने में जो है सफलता हासिल प्रदान की जा सकती है। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, और यही नहीं, द आफ्टर आइडिया एंड बाय द पीपल द टाइम हैज कम व्हेन द इंग्लिश टीचर लाइक द
science teacher or history teacher may legitimately ask for an English room. और कहने का मतलब इस माध्यम से जैसे कि अन्य शिक्षक की अपेक्षा, जैसे कि विज्ञान का जो शिक्षक होता है या जो ज्योग्राफी का टीचर होता है, जैसे ज्योग्राफी का टीचर यदि बच्चों को कोई चीज़ पढ़ाने का प्रयास करता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि सबसे पहले दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर हिम टू हैव ए ग्लोब, टू हैव द मैप, with the help of map or the globe he can very clearly explain his views, his abstract idea, the lines of the longitudes and what is the geographical word related. He can very clearly explain to the students and they would be capable to have the good knowledge about the geography. In the same process, जो साइंस के जो टीचर होते हैं, एज लाइक द साइंस टीचर, he also required a good room, a good laboratory. Suppose a chemistry teacher is teaching in the class. Suppose there is no laboratory, he can solve his solution on the blackboard to the students in the class. But when he has to make the solution, it is very necessary for him that he would go to the with the students into the laboratory, and there he will give, and there will be some students, and with the help of that instrument what is the solution of which solution he has to make, and so other gases, carbon dioxide gas and hydrogen gas and also methane and so many other things. कहने का मतलब जो कुछ भी चीजें उसको सॉल्यूशन में बनानी हो, घोल में बनानी हो, तो बिना लेबोरेटरी के, बिना की वस्तुओं को आर्टिफिशियल चीजों की सहायता से शायद वो शिक्षा सही तरीके से संपन्न न की जा सके। इसलिए वो दिन इसलिए अन्य शिक्षकों की अपेक्षा, जैसे कि इतिहास के शिक्षक हो और चाहे वो साइंस के टीचर हो और ज्योग्राफी के टीचर हो, किसी भी विषय के टीचर हो, उन्हीं की भांति जो है इन बच्चों को भी, अंग्रेजी शिक्षक को भी जो है एक कमरे की व्यक्तिगत आवश्यकता पड़ेगी, उसमें ऑडियोविजुअल एड्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी सहायता से वे अपने, वह शिक्षक या शिक्षिका अपने ज्ञान और विज्ञान को बच्चों को सही तरीके से देने का प्रयास सही तरीके से कर सकते हैं और बच्चे उसको समझ सकते हैं। इन सब चीजों के साथ साथ मैंने बताया आपको कि द साउंड्स एड्स आर मोर कॉस्टली देन विजुअल एड्स। जो कहने का मतलब ऑडियो विजुअल एड्स, जो जिनसे आवाज आती है, जिनके आवाज के माध्यम से हम कोई चीज हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, वह वस्तु काफी महंगी होती है अपेक्षाकृत जो है ऑडियो विजुअल के एड्स के सिवा। ठीक है, इसी के अंतर्गत मैं आपको कुछ बताने का, साउंड्स एड्स आर केप्ट ओनली बाय द रिच और द वेल एडेड कॉलेज। साउंड्स एड्स और ऑडियो विजुअल जो एड्स होता है, वह ऑडियो विजुअल एड्स, वह तकनीकी, वह कौशल का ज्ञान, वह जो है जो कि विद्यालय रिच होते हैं, लाइक वी कैन से द प्राइवेट विद्यालय। कहने का मतलब उनके संसाधन हमेशा मजबूत होते हैं अपेक्षा सरकारी जो है विद्यालयों की अपेक्षा। उनके भवन अच्छे होते हैं, उनकी ऑडियोविजुअल एड्स की व्यवस्था होती है, उनके ब्लैकबोर्ड अच्छे होते हैं, उनके कमरे की सफाई अच्छी होती है, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट उनका बढ़िया होता है सरकारी विद्यालय की अपेक्षा, क्योंकि उसमें जो है उनकी जो व्यक्तिगत मोनोपोली उसमें रहती है कि वे अधिक संसाधन का, सही तरीके के संसाधन का प्रयोग नहीं करेंगे तो समाज के लोग और हमारे कॉलेज में, हमारे स्कूल में अच्छे विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं आएंगे। तो कहने का मतलब कि इन सब चीज़ों को करने के लिए अच्छे विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में इसकी व्यवस्था अच्छी देखी जाती है। कहने का मतलब कि वे राज्य जहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, वहाँ पर भी सरकारी विद्यालय में भी कुछ व्यवस्थाएं अच्छी होती है, लेकिन वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें, वहाँ प्रशासनिक इच्छा, प्रशासनिक चीज़ें वहाँ पर काफ़ी जो है कार्य करती हैं, वहाँ विल पावर हमारा काफ़ी अधिक होना चाहिए। इसी के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल विजुअल एड्स, ब्लैक बोर्ड्स, क्या क्या होते हैं सिंपल विजुअल एड्स में, क्या क्या शामिल जाता है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, ठीक है, चार्ट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चार्ट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, ETC, ये सब चीजें इसमें जो है शामिल की जाती है। ठीक है,
बात आती है जैसे कि फिर आपके ग्रामोफोन्स, सॉरी ब्लैक बोर्ड्स एंड ब्लैक बोर्ड, फ्लैनल ग्राफ्स, फ्लैनल बोर्ड्स, बुक्स, चार्ट, डायग्राम्स, ग्राफ्स, कार्टून्स, मैप्स, पिक्चर, ग्लोब्स एंड द मॉडल्स, ये सब जो है ऑडियो विजुअल के अंदर शामिल किए जाते हैं। दूसरा चीज है मैकेनिकल विजुअल एड्स। दूसरा है मैकेनिकल एड्स के अंतर्गत क्या क्या समाहित किया जाता है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपको मैजिक लैंटर्न, ठीक है, मैजिक लैंटर्न, ठीक है, इंडोस्कोपी, फिर देखिए मैजिक लैंटर्न, इंडोस्कोपी और फिल्म स्ट्रिप और फिल्म स्ट्रिप इटीसी को शामिल किया जाता है। और फिर दूसरी बात, तीसरा इसमें है द मैकेनिकल ऑडियो एड्स में ग्रामोफोन, रेडियो, ठीक है, रेडियो और फिर टेप रिकॉर्ड, ठीक है, टेप रिकॉर्ड ईटीसी इसको शामिल किया जाता है। फिर दूसरी बात, चौथा, द मैकेनिकल विजुअल एड्स के अंतर्गत सिनेमा, टेलीविजन, ठीक है, एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन ए नंबर ऑफ फेज, टीचिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड द लर्निंग इजियर एंड मोर लास्टिंग। कहने का मतलब कि इन सभी चीजों के माध्यम से, विजुअल एड्स के माध्यम से हम अपनी शिक्षा को प्रभावी तरीके से हम शामिल कर सकते हैं। चौथे रूप में देखा जाए तो टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन, ठीक है, फिल्म, FILM, ETC, इस सब चीजों को इसमें समाहित किया जाता है, जो मैंने आपको कंफर्म किया और बताया कि विजुअल और ऑडियो विजुअल टेक्निक के माध्यम से, इन वस्तुओं के माध्यम से शिक्षा को क्लास के अंतर्गत बच्चों को बहुत तरीके से, प्रभावशाली तरीके से पढ़ाया जा सकता है इन वस्तुओं की सहायता से। कहने का मतलब कि ये भी होता है कि जब बच्चे कार्टून्स देखेंगे, डायग्राम देखेंगे, ग्लोब देखेंगे, व्हेन दे विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स इन द क्लास with the various colors, they would be very clearly attractive towards the teacher's activity. So teachers is the dominant figure in the class and the students are fully passive. कहने का मतलब शिक्षक ही को ही सब कुछ सक्रियता से भाग लेना पड़ता है और विद्यार्थी सिर्फ एक निष्क्रिय तरीके से उनकी बातों को सुनने का वो प्रयास करते हैं। ये सब चीजें शामिल करती है। तो जब जो महंगे आइटम्स हैं, जो महंगी चीजें हैं, जिसमें मैंने बताया कि राइटिंग मटेरियल्स, किन किन चीजों के द्वारा चीजें लिखी जाती हैं, उनमें महंगा आइटम्स क्या है उसको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें पेन्स, नीब, पेंसिल्स, कलर्ड पेंसिल्स, चाक, ब्रश, कलर एंड चॉक एक्सेट्रा, विजुअल एड्स एंड ऑडियो विजुअल एड्स में ये सब कुछ समाहित इसमें किया जाता है। इन चीजों के माध्यम से शिक्षा जो काफी प्रभावशाली तरीके से संपन्न की जा सकती है। और दूसरी चीजें फिर ये है कि अदर मटेरियल्स देखा जाए, अदर मटेरियल्स ड्राइंग पेपर्स, फिर दूसरी चीज आपकी है कि ट्रेसिंग पेपर, TRACING, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है, ट्रेसिंग पेपर, गम, पेस्ट, क्ले, ठीक है, गम, पेस्ट, CLAY, क्ले, ठीक है, एंड
and sand paper and sand paper, ये सब चीजें इसमें समाहित की जाती हैं जो मैंने आपको बताई है। फिर अब चलते हैं हम एक टेक्स्ट बुक की तरफ। टेक्स्ट बुक जो है क्या होता है? टेक्स्ट बुक, सबसे पहले चलते हैं हम टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में होता है कि दिस इज प्रोबेबली द ओल्डेस्ट विजुअल एड्स। जैसा कि संभवतः इस बात को हम मानते हैं कि ये सबसे पुराना जो है ये दृश्य जो है यह एक उपकरण है, क्योंकि पुराने समय में जब शिक्षा की पद्धति बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, इन द आवर प्रिमिटिव एज द एजुकेशन सिस्टम्स, एजुकेशन पैटर्न वाज नॉट सो डेवलप्ड। वी कैन से 500 and 600 years ago, before the BC, ठीक है, the people used to go to the in the ashram, and the respected and honorable teachers give them the knowledge mostly about the Vedas and cultures and ethics and moral things। कहने का मतलब उस समय की बात मैं बता रहा हूँ जब किताबें भी इनका अन्वेषण नहीं हुआ था, इनका इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे हमारी सभ्यता का विकास होता चला गया, सभ्यता के विकास के साथ साथ हमारी हर चीज़ें बदलती चली गई, हर चीज़ परिवर्तन आया। तो किताबें आई, भोजपत्र आए, जिस पे चीज़ें लिखकर जो है विद्यार्थियों को पढ़ा जाता था, लिखाया जाता था, किसी को पत्र लिखकर उस पर भेजा जाता था, उसका उत्तर प्राप्त किया था चीज़ें। और एक समय ऐसा आया कि किताबों का भी प्रचलन में आ गया, जिससे बच्चे विद्यार्थी वो पुरानी गुरुकुल प्रणाली की परंपरा समाप्त हो गई और धीरे धीरे लोग जो है भौतिकतावाद में पढ़ना शुरू हो गए और उनका जीवन जो है दूसरी की तरफ जो है बढ़ गया। और आज 21वीं सदी में हम शिक्षा के हर मानदंड पर इतने आगे हो चुके हैं कि आज समय ये आ गया कि हम लोगों को इस महामारी के अंतर्गत जो है इस वीडियो ऐप्स के माध्यम से हमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए हम मजबूर हो गए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरी चीज इसमें ये होती है कि बुक्स कैन बी एंड टेक्स्ट बुक Blackboard was the only aid that teachers had for century। उन्हें ब्लैकबोर्ड और किताबें ही एक लंबे समय से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और गुरु शिक्षक जो है विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए और विद्यार्थी पढ़ने के लिए ही इस कार्यों में तल्लीन हुआ करते थे, जिनके माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती थी। लेकिन यह विजुअल एड्स, यह ऑडियो विजुअल एड्स ये क्या है? ये बहुत ही पुरानी परंपरा है, इसका उपयोग जो किया जा सकता है। फिर आता है कि टू प्रोवाइड ए डिटेल्स प्लान ऑफ वर्क टू गिव फ्रेश एंड द ब्लड ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड प्रोवाइड मटेरियल फॉर यूज बाय द पीपल्स एंड द टीचर्स फॉर ड्रिलिंग वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर एंड गिव एड टीचिंग्स एंड द लर्निंग टू टेक्स्ट बुक यूज। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी सामग्रियाँ जुटाई गई, इसके लिए प्रयास किया गया, तब ये सब चीज़ों का जो है निर्माण हुआ था। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं ब्लैकबोर्ड। ब्लैकबोर्ड ब्लैकबोर्ड जिसे हिंदी में श्यामपट कहते हैं। कहने का मतलब बिना कोई भी शिक्षक हो, क्लास हो, विदाउट ब्लैकबोर्ड दैट क्लास हैज नो एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब जिस विद्यालय में, जिस क्लास में ब्लैकबोर्ड नहीं, वह शिक्षा जो है वह स्कूल या वह कमरा शिक्षण के योग्य हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत मैं चल रहा हूँ। एंड द ब्लैकबोर्ड कैन बी यूज्ड इन द मेनी वेज ऑफ द टीचर्स इफ यूजेस इट प्रॉपर्ली। कहने का मतलब कि ब्लैकबोर्ड श्यामपट का उपयोग शिक्षक के द्वारा विभिन्न प्रकार से इसका उपयोग जो है अपने शिक्षण कौशल के अंतर्गत इसको जो है किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड इन रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ड्स। और इसका उपयोग शिक्षक अपनी व्याख्या को बच्चों को जो पढ़ाना है ब्लैकबोर्ड पर लिखकर, कठिन शब्दों को लिखकर, अच्छे विचारों को लिखकर उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और बच्चे जो है वे शिक्षक क्या करते हैं, उसके उस शब्द के अंतर्गत नहीं जो गूढ़ शब्द होते हैं वे उसकी व्याख्या करते हैं और पाठ्यक्रम में पढ़ाने का भी प्रयास करते हैं। ये सब चीजें इसमें समाहित की जाती है। ठीक है, और डिफरेंट कलर्स चार्ट कैन बी यूज्ड और
ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को वह चीजें अधिक रोचक हों, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार के कलर्ड पेंसिल्स का, कलर्ड चाक का उपयोग करते हैं। और जब विभिन्न प्रकार के चाक का उपयोग किया जाता है तो बच्चों के आंखों में वो विशेष प्रकार की एक उत्सुकता जागृत होती है कि इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बच्चे उसको सही तरीके से करने का प्रयास करते हैं। ये चीजें मैंने आपको बताई। फिर आती है सी, द फेल्ट बोर्ड, द फेल्ट बोर्ड, द फेल्ट बोर्ड, BOARD, ठीक है। यह भी एक विशेष प्रकार का और अच्छे किस्म का यह जो है विजुअल एड्स है, जिसके द्वारा शिक्षक जो है अपने किसी शिक्षण कार्य को एक ब्लैक बोर्ड पर अच्छे वाक्यों को लिखकर, अपने शब्दों को लिखकर, अपने विचारों को लिखकर उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। फिर आती है बात द पिक्चर, द फेल्ट कलर इज ए बोर्ड कोडेड विद द फेल्ट एंड विथ देम टीचर कैन स्टिक द सिंपल प्रेशर एंड शेप ऑफ द, कहने का मतलब कि इस पर जो भी चीजें लिखी जाती है, जो भी चीजें बनाई जाती है, थोड़ा इस पर दबाव देकर शिक्षक जो है इस पर लिखने का प्रयास करता है, तभी वो चीजें ट्रेस आउट होती हैं और बच्चों के समझ में काफी सही तरीके से आती हैं। फिर आती है बात चौथा डी, पिक्चर, डी द पिक्चर, PICTURE, कहने का मतलब ये भी विजुअल एड्स के अंतर्गत बच्चों को विभिन्न उस विषय वस्तु संबंधित पिक्चर दिखाकर, उसके दृश्यों को दिखाकर भी बच्चों को सही तरीके से आसान बनाकर उसे पढ़ाने का प्रयास उसमें किया जाता है। ए पिक्चर इज वर्थ थाउजेंड्स वर्ड्स, ए पिक्चर इज इन ए टेक्स्ट बुक कैन इजीली इलस्ट्रेट एंड एक्सप्लेन द लेसन, और कहने वाले पाठ्य पुस्तक में उपस्थित जो दृश्य होते हैं उनकी सहायता से हम बच्चों को सही तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। फिर बात आती है द टीचर therefore must have picture to make the teaching more interesting, clear and the effective, और इस दृश्य के माध्यम से, किताबों में उपस्थित दृश्य के माध्यम से शिक्षक अपने शिक्षण के कौशल को सही तरीके से विकसित करके बच्चों को सही तरीके से उस पाठ्यक्रम से संबंधित वो जो ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। फिर दूसरी बात यह आती है कि एंडोस्कोपी, एपिडियोस्कोपी, सी, इसके दोनों तरफ से जो वो चीजें दिखाई देती है, इसका भी उपयोग इसे हम करके बच्चों को, इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेक्टिंग द रिफ्लेक्शन द लार्ज इमेज ऑफ ओपेक इंस्ट्रक्शन टू स्क्रीन, इसमें एक किसी भी छोटे वस्तु को बड़े आकार में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को बड़े आकार में दिखाकर इसकी सहायता से हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये सब चीजें इसमें समाहित की जाती है। फिर आपकी बात फिल्म्स, FILMS, फिल्म्स माने इसे हिंदी में कहते हैं चलचित्र। चलचित्र के माध्यम से भी, प्रोजेक्टर के माध्यम से भी ये भी विजुअल एड्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बच्चों को कुछ विचारें, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण प्राइमरी स्तर के भी बच्चों को पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है, लेकिन जब तक ये जागरूकता छोटे क्लास के बच्चों में पैदा नहीं की जाएगी, उनको फिल्म के माध्यम से, उनको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से समझ, मान लीजिए कि कोई पेड़ दिखाई दे रहा हो, कोई पेड़ बनाया गया हो और पेड़ में जो है कि कोई व्यक्ति कोई उसको काट रहा हो, यदि वो व्यक्ति वो पेड़ में ऐसा फोटो लगाया गया हो जिससे उसमें एक छोटे नन्हे बच्चे की एक आकृति दिखाई देती हो और वो ये कहता हो कि कृपया मुझे मत काटिए, तो वो जो छोटे बच्चों के मस्तिष्क पर वो उसके द्वारा, उस छोटे बच्चे के द्वारा जो दिया गया भाषण, जो उसके द्वारा वो करुण क्रंदन आवाज उसको सुनाई देगी, निश्चित ही वो बच्चों के मस्तिष्क के पटल पर एक अमिट छाप डालेगी और जिससे बच्चे पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकेंगे और वे फिर किसी भी पेड़ को किसी को नुकसान करने का प्रयास वे नहीं करेंगे। तो ये सत्य बात है कि शिक्षा के माध्यम से जब तक विजुअल एड्स का हम प्रयोग नहीं करेंगे, हमारी शिक्षा सही तरीके से प्रभावशाली साबित नहीं हो सकती। इधर चीजों के स्ट्रिप का देखा फिर आता है जी फिल्म स्ट्रिप, कहने का मतलब फिल्म स्ट्रिप के भी माध्यम से बच्चों को क्लास में प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। फिल्म चलती रहती है, बच्चे क्लास में बैठे रहते हैं और उसको जो है बच्चे पढ़ते रहते हैं। द फिल्म स्ट्रिप इन ए कॉम्पैक्ट एंड इकोनॉमिकल फॉर्मूला
store of the pictorial material which can be used for any language structure। कहने का मतलब यह किसी भी प्रकार की भाषा में इसका उपयोग जो है किया जा सकता है, पिक्चर को बनाकर, जिससे बच्चे सही तरीके से पढ़ सकें या प्रभावशाली हो सके। फिर दूसरी बात इसमें ये आती है कि रेडियो, ठीक है, ये बात आती है रेडियो, ठीक है। रेडियो में देखिए, द रेडियो कैन प्रेजेंट ए कॉम्प्रिहेंशन कोर्स इन लैंग्वेज टीचिंग। रेडियो के द्वारा हम विस्तृत तरीके से किसी भी पाठ्यक्रम को प्रस्तुत हम कर सकते हैं, क्योंकि रेडियो में किसी को चित्र नहीं दिखाई देता, ये वन साइडेड होता है, एक ही व्यक्ति कोई बोलता है और सभी बच्चे उसको सुनते हैं। तो कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी इसका महत्व जो है किसी अनिवार्य वीडियो से कम नहीं है। दिस शुड बी द क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एजुकेशनल अथॉरिटी एंड द ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी। इसका जो है पूर्ण तरीके से संबंध शैक्षिक अधिकारियों और ब्रॉडकास्टिंग और प्रसारण के कार्यों में इस दोनों को मिलाकर इसका एक समुचित उपयोग जो है माना जाता है। फिर देखिए, द लैंग्वेज ब्रॉडकास्ट शुड बी इंक्लूडेड सैटिस्फैक्टरी मोड्स ऑफ स्पीच। कहने का मतलब जो भी भाषा हम प्रसारित करते हैं रेडियो के माध्यम से, उसका सही तरीके से उपयोग जो है किया जा सकता है। जैसे इसमें कन्वर्सेशन एंड द प्रोनाउंसिएशन, रेडियो के माध्यम से हम अपने, चूंकि भाषा एक ऐसा किसी चीज़ का ये माध्यम होता है कि हम अपने विचारों को, अपने गुण विचारों को, अपने हृदय में छिपी हुई भावनाओं को दूसरे से हम व्यक्त कर सकते हैं जब हम ऐसा करने का प्रयास करें। कम्युनिकेटिव अप्रोच, ठीक है, इसी के अंतर्गत देखा जाए कम्युनिकेटिव कम्युनिकेटिव अप्रोच। कहने का मतलब किसी भी चीज़ का माध्यम, किसी अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम, कम्युनिकेशन के ही माध्यम से, लैंग्वेज के ही माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक हम पहुंचा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ें इसमें समाहित की जाती हैं। इसमें कम्युनिकेटिव अप्रोच के अंतर्गत हम जो कुछ भी बात कहते हैं, एक दूसरे से बातों को कहते हैं। इसमें जैसे कहीं कि दो फ्रेंड्स आपस में कोई बात कर रहे हैं या दो मित्र, इसमें इंक्लूसिव, इंटेंसिव और एक्सपेंसिव, दो लगभग इसमें भाषा को शामिल किया जाता है। एक ऐसी भाषा इसमें होती है जो कि दो लोगों के बीच में चलती है, पार्टिकुलर लोगों के बीच में चलती है, और एक ऐसी बात करने की जो शैली होती है जो कि ब्रॉड स्केल पर जो है बात करने का प्रयास उसमें जो है किया जाता है, जो मैंने आपको